ननद और भाभी की लड़ाई की कहानी। प्रिया सुबह से ही घर की साफ सफाई में लग गई। उसने उठते ही पूरे घर की सफाई, उसके बाद नहा ली। बाकी सभी के लिए उठने से पहले वो नाश्ते बनाई। तभी उन्हें किसी की आहट सुनाई दी। प्रिया समझ गई कि उनके पति रमेश उठ गए हैं। प्रिया ने फटाफट गैस पर चाय चढ़ा दी। रमेश ने प्रिया से बोला, प्रिया कहाँ हो, चाय चाहिए। प्रिया जी बस लाई। रमेश प्रिया से कहता है, तुम्हें पता है ना कि मुझे सुबह उठते ही चाय चाहिए। प्रिया फटाफट चाय लेकर पहुंची। प्रिया कहती है, ये आज घर में बहुत काम है, इसलिए मैंने सुबह चाय नाश्ते में लगकर फटाफट सारी सफाई कर डाली, नहा धोकर तैयार हो गई। रमेश कहता है, ठीक है, पर चाय तो कम से कम बना ही सकती थी। चलो अब बताओ मार्केट से क्या लाना है। प्रिया कहती है, जी अभी माँ जी से पूछ कर आती हूँ कि नाश्ते में क्या रखना है और खाने में क्या रहेगा। प्रिया फटाफट चाय लेकर सुधा जी के कमरे में पहुँच गई। माँ जी, मेहमानों को नाश्ते में और खाने में क्या देना है? यह मार्केट जा रहे हैं तो मैं सामान मंगा लेती हूँ। सुधा जी कहती है, बहू नाश्ते और खाने की पूरी लिस्ट मैंने कल रात को बना ली थी, या रमेश को दे देना। और हाँ, तुम अपना काम खत्म करके रश्मि के साथ ब्यूटी पार्लर चली जाओ, उसी ढंग से तैयार करा लाना। प्रिया ने रमेश को भेज दिया। उसके बाद वह रश्मि को जगाने गई। प्रिया कहती है, उठो दीदी, अभी तक सो रही हो? लड़के वाले आते ही होंगे। रश्मि, क्या भाभी, अभी तो बहुत टाइम है, वैसे भी ये नुमाइश मुझे बहुत बुरी लगती है। प्रिया फिर कहती है, यह तो हर लड़के को सहना ही पड़ता है। चलो फटाफट चाय पीकर तैयार हो जाओ, ब्यूटी पार्लर जाना है। दोपहर के समय लड़के वाले आ गए। लड़का इंजीनियर था। रमेश लड़के को पहले से जानता था। सुधा जी ने देखभाल कर हाँ कर दी थी। सुधा जी किचन में गई और प्रिया से पूछा, बहू तुम्हें लड़का कैसा लगा? प्रिया जी कहती है, माँ जी वैसे तो सब ठीक है, लेकिन इनका स्वभाव कुछ पसंद नहीं आ रहा है। आप ठीक से बात कर लीजिए, मेरा मतलब है दहेज वगैरह की डिमांड है या नहीं। सुधा जी कहती है, बात रमेश ने पहले ही कर रखी है, ये कह रहे हैं कि कुछ नहीं चाहिए, जो चाहे अपनी लड़की को दे देना। फिर प्रिया कहती है, चलिए माँ जी, वही देखते हैं क्या बात हो रही है। लड़के के पिताजी कहते हैं कि आपकी लड़की हमें पसंद है। रमेश कहता है, हमें भी आपका लड़का पसंद है, हम शादी का मुहूर्त निकालकर आपको खबर कर देंगे। प्रिया कहती है, अंकल जी बुरा ना मानो तो एक बात पूछे। पिता कहता है, हाँ बेटा पूछिए। प्रिया, आपकी कोई डिमांड हो तो अभी बता दीजिए। पिता, नहीं बेटा, हमें कुछ नहीं चाहिए, बाकी आप समझदार हैं, जो चाहे अपनी बेटी को दे दीजिए। प्रिया कहती है, जी हम तो 1 रुपये की शादी करना चाहते हैं। प्रिया जी, हम तो 1 रुपये की शादी करना चाहते हैं। फिर रमेश कहता है, चुप रहो, ये क्या बोल रही हो? सुधा जी कहते हैं, बहू यह क्या कर रही हो? सारी बनी बनाई बात बिगड़ जाएगी। यह क्या मजाक है? भला आज के ज़माने में 1 रुपये में शादी होती है कहीं? प्रिया कहती है, यही तो मैं जानना चाहती हूँ अंकल जी, क्या चाहिए आपको? रमेश खड़े होकर प्रिया को पकड़कर अंदर ले जाता है। रमेश, यह क्या बकवास कर रही हो? प्रिया कहती है, तुम्हें नहीं पता कि आजकल ऐसे ही कहते हैं, हमें कुछ नहीं चाहिए, फिर धीरे धीरे इनकी डिमांड शुरू हो जाएगी। मेरी बात मानो तो यह रिश्ता मत कीजिए। तभी सुधा जी अंदर आती है। सुधा कहती है, रमेश इसे चुपचाप कराओ, बड़ी मुश्किल से एक रिश्ता मिला है। सुधा जी कहती है, रमेश इसे चुपचाप कराओ, बड़ी मुश्किल से एक रिश्ता मिला है, उसे भी ये बर्बाद कर देगी। रमेश उसे डांटकर चुप रहने को कहता है। रिश्ता पक्का हो जाता है। 4 महीने बाद शादी का मुहूर्त निकलता है। एक दिन रमेश सुबह काम पर जाने के लिए तैयार हो रहा था, तभी लड़के के पिता का फोन आ जाता है। पिता, बेटा हम यह जानना चाह रहे हैं कि आप लोगों को क्या बजट है शादी का। रमेश कहता है, जी आप चिंता न करें, हम ठीक ठाक शादी कर देंगे। पिता कहता है, नहीं मैं सोच रहा था कि दहेज में एक गाड़ी आप अपनी बहन को देते तो अच्छा रहता। रमेश, लेकिन आपने तो पहले कहा था कि कुछ नहीं चाहिए। पिता कहता है, वो तो सब कहते हैं, लेकिन कुछ तो तुमने भी सोचा होगा। एक काम करो, तुम अगर छोटी गाड़ी देना चाहते हो तो हम कुछ रातें कम ले आएंगे, उससे जो पैसे बचे उससे बड़ी गाड़ी दे देना। उनसे बात करने के बाद रमेश सारी बात माँ को बताता है। सुधा जी कहती हैं, शायद उस दिन प्रिया सही कह रही थी, इंसान को पहचानने की अकल हमारे ज़्यादा उसमें है। ठीक है,
यह पहली डिमांड है, पूरी कर देते हैं, आगे से ध्यान रखिएगा। लेकिन बात यही नहीं रुकी। जैसे जैसे शादी का दिन नज़दीक आता जा रहा था, उनकी डिमांड बढ़ती ही जा। रमेश एक दिन घर पर बैठा था। सुधा जी कहती हैं, बेटा क्या बात है, लड़के वालों ने फिर कोई डिमांड रख दी? रमेश कहता है, नहीं माँ, बात है कि हमने शादी का जो बजट तक किया था, शादी में उससे 3 गुना ज़्यादा पैसा लग रहा है। मैंने कर्जा भी ले लिया, लेकिन लड़के वालों ऐसा बर्ताव कर रहे हैं जैसे हम कोई बहुत बड़ी गलती। प्रिया कहती है, मेरी बात मानिए, शादी के लिए अभी मना कर दीजिए। रश्मि के लिए बहुत अच्छे रिश्ते मिल जाएंगे। लेकिन सुधा जी और रश्मि बदनामी के डर से लड़के वालों की हर डिमांड पूरी। शादी के दिन सभी बहुत खुश थे। जैसे ही बारात आई, सबने बारात का स्वागत किया। रमेश बहुत डरा हुआ था कि कहीं विदा से पहले एक और नई डिमांड। लड़का लड़की फेरों के लिए बैठने ही जा रहे थे कि लड़के के पिता ने कहा, रमेश वो गाड़ी ही नज़र ना आ रही। रमेश कहता है, जी वो आज डिलीवरी नहीं हो पाई, आप ये पेपर रख लीजिए, गाड़ी सीधी आपके घर पहुंच। पिता कहता है, यह शादी रोक दो, इस शादी में सबसे बड़ी आइटम ही गायब है। रमेश कहता है, अंकल जी मैं आपके पैर पड़ता हूँ, यह पेपर रख लीजिए, कल सुबह गाड़ी में आपके घर पहुँचा दूँगा। पिता कहते हैं, नहीं ऐसा नहीं हो सकता। सुधा जी और रश्मि रो रही थी। इधर रमेश परेशान था कि क्या करें। तभी प्रिया सामने आई। प्रिया कहती है, अंकल जी गाड़ी आ गई, वो देखिए। तभी सामने पुलिस की गाड़ी आकर रुकी। उसे देखकर लड़के के पिता डर गए। पिता कहता है, कोई बात नहीं, घर की बात है, गाड़ी कल भेज देना। प्रिया कहती है, नहीं अब यह शादी नहीं होगी। रमेश कहता है, प्रिया तुम सही कह रही थी, ये लालची लोग कल मेरी बहन को मार देते। पुलिस ने दहेज का इल्ज़ाम में बाप बेटे को। इस तरह एक भाभी ने अपनी ननद को बचा लिया। इस कहानी से यह सीख मिलती है कि लालची बहुत ही बुरी बला है, क्योंकि कभी भी इंसान को लालची नहीं करना चाहिए। अगर हमारी स्टोरी पसंद आई तो इसे लाइक करो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और आगे भी शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।